क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। अब निधि ना सही, ये सरगम ही मुझे मेरा पोता देगी। अब बादल और सरगम का तो गठबंधन होके ही रहेगा। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े ना, मैं वो जरूर करूंगी। क्यों करोगे ना तुम दोनों गठबंधन? दुखियारी माँ तो सिर्फ यही चाहती है, इसके बाद इस घर में नन्हे मुन्ने की किलकारियां गूंजेगी। पानी भी नहीं है। बादल, दीदी, दीदी क्या हुआ? दीदी, क्या हुआ बादल? अम्मा देखो ना निधि को। ये क्या किया तुमने? ठीक से देखकर चला भी नहीं जा सकता? सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे हमारी बरसों की अरमानों पे तूने पानी फेर दिया। माँ क्या कह रही हैं आप? उसकी हालत तो देखो एक बार। हाँ, देख रहे हैं हम, सब कुछ देख रहे हैं, और ये सब देखकर हमारा कलेजा जल रहा है। अरे जा, जल्दी से अस्पताल ले जा, क्या पता बच्चा बच जाए। मेरे बच्चे को बचा। चलो संभाल। मेरे बच्चे को बचा। इतने सालों के बाद इस घर में खुशी आई थी, पता नहीं किसकी नजर लग गई। बादल, चल जल्दी कर, जल्दी कर बेटा। हे भगवान, मेरे पोते को बचाना, मेरे पोते को बचाना। ये भगवान, ये कैसा संकेत है? ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और टूट कर कैसे फील हो गया? हमें पोता चाहिए, पोता चाहिए। उसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा ना, हम करेंगे, जरूर करेंगे। पोते का मुंह देखे बगैर हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, कतई मोक्ष नहीं मिलेगा।
क्या हुआ बादल? हम अंदर चलिए फिर बताते। बादल बेटा, क्या हो गया? हमें माफ कर दो बादल। हमें पता है हमारी गलती है। अगर उस दिन रात को हमने आपको जगा दिया होता तो देखिए ना, हमारी गलती की वजह से आज हमारा बच्चा जिंदा नहीं रहा। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं बोलते। देखो, जो होना था वो हो गया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। भगवान की मर्जी को कौन टाल सकता है? नहीं रोते बेटा, नहीं रो। अरे बहू, कोई बात नहीं, आज तुम्हें दुख मिला है, कल सुख मिलेगा, फिर 2-3 महीने के बाद खुशियां ही खुशियां होगी। नहीं माँ, अब खुशियां नहीं आएंगी। डॉक्टर ने कहा मिसकैरेज होने की वजह से निधि अब 1 साल तक प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। माँ, ये आंटी जी को क्या हो गया? जैसे हम सब लोग परेशान हैं, माँ भी परेशान है। ये लो सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। मेरी इतने सालों की मेहनत को तुमने पानी में फेर दिया। 5 साल के बाद खुशी हमें मिली थी, वो भी तुमने हमसे छीन ली। कितने प्यार से हम ये कपड़े ले आए थे, सोचा था हमारे पोते को हमेशा हाथ से पहनाएंगे। अब क्या फायदा इसका? तुमने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया ना। माँ, बस भी करो। चुप हो जा बादल। तुम्हारी प्यार की वजह से आज तक हमने इसे कुछ नहीं कहा, चुप रहे हम लोग। पर आज हमने देख लिया। अरे एक बच्चा तक नहीं दे पाई वो हमें। अब कैसी बातें कर रहे बहन जी? आप खुद एक माँ हो, फिर भी आप निधि के हालात समझ नहीं रही है, बल्कि उसी को ही दोषी ठहरा रही हैं आप। तो क्या करें हम? ये सब हमारी गलती है। कुछ भावनाएं गलती से भी परे होती है। निधि ने अपना बच्चा खोया है। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख कोई हो ही नहीं सकता। आपको इस हालात में निधि के आंसू पोंछने चाहिए। उसके बजाय आप उसको ताना मार के उसके जख्मों पे नमक छिड़क रही है। बहन जी। माँ जी, अम्मा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, बस इस कठिन समय में तुम अपने पत्नी का साथ दो, उतना ही काफी है। मैं कुछ दिनों के लिए सरगम को आपके यहाँ छोड़ के जाती हूँ, वो अपने बहन का ख्याल रखेगी, तुम्हें मदद होगी। मम्मी, लेकिन मेरे कपड़े तो घर पर है। मैं भिजवा दूंगी बेटा, तुम बस अपनी बहन का ख्याल रखना, ठीक है? हम चलते हैं। दी, रूम में चल के आराम कीजिए, आइए। आराम से। दीदी, जो हो गया सो हो गया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। 5 साल से इंतजार कर रहे थे इस समय का, और देख, जब अच्छा वक्त आया हमारी जिंदगी में, एक पल में सब
कुछ रेत की तरह फिसल गया। जानती हूँ दी, इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है। इट्स नॉट योर फॉल्ट। चिल। दीदी, मुझे कुछ कपड़े दीजिए ना चेंज करने के लिए। वो अलमीरा है ना, देख ले, जो भी पसंद आए पहन ले कपड़े। दी, आपके पास तो सारी साड़ियां है, साड़ी थोड़ी ना पहनूंगी। एक काम करती हूँ, ये जीजू की टी शर्ट है ना, तो ये पहन लेती हूँ, कितना कूल लगेगा। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। वाह जीजू, आपकी तो बॉडी बहुत मस्त है। थैंक यू। बाय द वे, ये मेरी टी शर्ट है ना? हाँ, क्यों, मुझ पे अच्छी नहीं लग रही है क्या? नहीं, अच्छी लग रही है। जीजू, मुझे भी थोड़ा फिटनेस पर ध्यान देना है। देखो ना मैं कितनी हेल्दी हो गई हूँ। हाँ तो वर्कआउट करो ना तुम भी। तो वही तो करने आई हूँ। मतलब ये है कि आपको हेल्प करनी पड़ेगी, मुझे पुशअप्स करना है। करो। जीजू, आप तो हेल्प ही नहीं कर रहे हो। अच्छा चलो करो। अप अप अप। डरा दिया मैंने, बहुत मजा आया। बहुत बदमाश हो गए ना तुम, अभी बताता हूँ। नहीं मानोगी। और करेगी? हाँ और करेगी? रुक रुक। दीदी बचाओ, आराम से। अब बता, और करेगी? अरे, तू मेरी यहाँ देखभाल करने के लिए आई थी या फिर अपने जीजू के साथ मस्ती करने के लिए? अरे ये क्या तुम्हारी देखभाल करेगी? ये खुद की तो कर नहीं पाती। वैसे मैं हूं ना तुम दोनों का ध्यान रखने के लिए। शैतान है। बड़ी वाली जाए भाड़ में, बस छोटी वाली का ख्याल रखो अच्छे से। अंडा 30 साल की उम्र में किसी भी औरत के अंदर एक स्वस्थ अंडा बनना बहुत मुश्किल होता है। अंडा बनता तो है मगर बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन जवान लड़की में ये अंडा एकदम फर्स्ट क्लास बनता है और उसे गर्भवती होने में भी देरी नहीं लगती। बादल जी अम्मा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो बेटा, तुमसे पूछे बगैर मैं कुछ कर नहीं सकती। मतलब ये है कि देखो बेटा, हमने सब कुछ करके देख लिया मगर निधि को बच्चा नहीं हुआ। लगता है कि उसके नसीब में बच्चा ही नहीं है। अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? देखो बेटा, अब हम चाहते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो। हाँ, तुम्हारी ये लड़की हम ढूंढ लेंगे। वो घर आएगी
तो तुम पिता बनोगे और हम दादी। अम्मा, ऐसा ख्याल आपके दिमाग में आया भी कैसे? आप जानते हैं ना हम प्रीति से कितना प्यार करते हैं। अब इस तरह का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए आप, प्लीज। ख्याल तो और कितना देर हम रुकेंगे? इसके प्यार के आगे तो तुम पागल हो गए हो। बस अम्मा, अब इसके बारे में और कोई बात नहीं होगी, और आप भी ये सब सोचना बंद कर दीजिए, भगवान के लिए। अम्मा आपसे क्या कह रही थी? माँ ने कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जिद्दी। अगर हमारा बेटा जिद्दी ना होता तो हम कब के कामयाब हो गए होते। कि अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। हमारे पास और भी कई तरीके हैं। जब तक हम अपने पोते का मुंह नहीं देखते हम नहीं मरेंगे। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे शादी का क्या प्लान है? कब करनी है शादी? शादी शादी मैं तब करूंगी जब आपके जैसा मुझे कोई स्मार्ट हैंडसम ऐसा कोई लड़का मिलेगा ना, तो आप ना अपनी फोटोकॉपी ढूंढ लीजिए, तब मैं करूंगी शादी। तुम्हारे जीजू जैसे दूसरा पीस तुम्हें कोई और नहीं मिलेगा। वो तो है। फिर तो मेरे अरमान अधूरे रह गए। अब तुम्हारे सपने चाहे पूरे हो चाहे अधूरे हो, हमें बहुत नींद आ रही है, हम जा रहे हैं सो। मैं तो जीजू के साथ एक और गेम खेलूंगी। आओ तुम मेरे साथ खेलो, मैं हराऊंगा तुम्हें। जीजू आपको एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप इतने हॉट हो तो आपके पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी रहती होगी, तो आपने कभी दी को चीट नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा जी, तभी चीट नहीं किया, मगर अब जरूर करोगे। बहू, अरे ओ बहू। जी माँ जी। अरे कहाँ रह गई? मंदिर जाने के लिए देरी हो रही है, जल्दी से बाहर आ। चलो जल्दी आ जाओ। जी जी आई। चलिए। अम्मा सुबह सुबह कहाँ निकल रही हो? चाय तो पीती जाओ। अरे नहीं बेटा, मंदिर जाना है तो निहार मुंह ही जाना पड़ेगा। हमने आपके लिए चाय बना के रखी है, चाहो तो जरूर पी लेना। जी। चलो बहू। जीजू आपकी ये जो अम्मा है बहुत ओल्ड स्कूल है ना? अब क्या करें, हमारी अम्मा है। आप चाय पियेंगे? हाँ बिल्कुल। तो एक काम करिए, लेकर आइए अब प्लीज जीजू। ठीक है, तुम बैठो, मैं लेके आता हूँ। ये लीजिए मैडम, आपकी चाय, प्लीज। थैंक यू। मैं भी ले लूं? हाँ। थैंक यू।
जीजू, आप मेरे साथ डांस करोगे? चाय का बर्तन है खाली, मतलब बज चुकी है ताली। बेटा जी, तुम अपनी अम्मा की बात मानो या ना मानो, मगर इस गोली की बात तो तुम जरूर मानोगे। परेशान है? क्या हुआ? बहुत चुप चुप है। नहीं नहीं, कुछ नहीं। साजन साजन। सरगम, तेरे जीजू बहुत चुप चुप हैं। कोई बात हुई क्या? मुझे नहीं पता। पता नहीं का क्या मतलब? जाओ जाके देखो मेरा बेटा चुप चुप क्यों है। ठीक है, मैं जीजू से बात करके आती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गए। रियली सॉरी सरगम। जीजू, आप प्लीज सॉरी मत बोलिए। जो भी हुआ वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन तुम्हारी दीदी। दीदी आपकी हेडेक है, मैनेज कर पाओगे क्या? पता है जीजू, मैंने हमेशा से ना आपके जैसा लाइफ पार्टनर इमेजिन किया और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? ये सब तो चलता रहता है। जीजू आ जाओ ना, मिसिंग यू।
ये कहाँ गए? बादल, बादल कहाँ गए? अरे आप, अरे आप जल्दी उठ गए। हाँ, वो बाहर वॉक करने गया, बस नहाने जा रहा। ये क्या हुआ आपको? बहू, मैंने उसे कहा बर्फ लगाने के लिए। वो सुबह गार्डन में एक कीड़ा रेंग गया था, बस उसी का निशान है। बादल की टी शर्ट। ये सब क्या? दी, आप मेरे रूम में क्या कर रही हो? ये बादल की टी शर्ट और ये तेरे कपड़े, ये सब क्या है सरगम? दी, मुझे क्या पता, मैं अभी आपके सामने बाहर से आ रही हूँ। सच सच बता, तुम मुझसे कुछ छुपा रही है ना? दी, मैं आपसे क्या छुपाऊंगी, और वैसे भी मुझे जो करना होता है ना, मैं खुलेआम करती हूँ। ये सब मैसेजेस, ये सब हो रहा है खुलेआम? जी, दी, ये क्या कर रही हो आप? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुझे शर्म नहीं आई ऐसी गिरी हुई हरकत करते हुए? बहू, क्या हो गया? क्यों मारी हो तुम इसे? माँ तुझे यहाँ मेरी देखभाल करने के लिए छोड़ के गई थी, और तू अपने जीजा जी के साथ अय्याशी कर रही है। कुछ तो शर्म करती तू। अब एक भी मिनट में तुझे यहाँ पे रहने नहीं दूंगी। चल! अरे क्या कर रही हो वो? इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अरे इसे तो मैं देख लूंगी, इसकी अक्ल मैं ठिकाने लाती हूँ। चल चल यहाँ से, चल। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो आप निभा नहीं पाए, और वो भी मेरी छोटी बहन के साथ? क्यों किया? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? अपनी थी ना सही, ये सरगम ही मुझे मेरा पोता देगी। अब बादल और सरगम का तो गठबंधन होके ही रहेगा। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े ना, मैं वो जरूर करूंगी। क्यों करोगे ना तुम दोनों गठबंधन? दुखियारी माँ तो सिर्फ यही चाहती है, इसके बाद इस घर में नन्हे मुन्ने की किलकारियां गूंजेगी।
क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। ये लड़की अब इस घर में नहीं रहेगी। शर्म नहीं आई? इस तरह का कांड करते हुए? हाँ, वो मेरी बहू है और तूने अपने ही बहन के पति पर डाका डाल दिया। अरे डायन भी 7 घर छोड़कर फिर ही हमला करती है। पर तूने क्या किया? हाँ, क्या किया अपने ही बहन के पति के साथ? हाँ? वाह रे कलयुगी बहन, अब तू यहां नहीं रहेगी। चल निकल जा यहां से। बादल, जो तुमने किया वो अच्छा नहीं किया। चलो माफी मांगो निधि से। निधि, मुझे माफ कर दो। पता नहीं ये सब कैसे हो गया, मैं बहक गया था। समझ में नहीं आ रहा कि आपको माफ करूं या अपने आप को कोसूं। हम जानते हैं आपने हमें धोखा क्यों दिया, क्योंकि हम आपको वारिस नहीं दे पाए, इसलिए आपने मुझे धोखा दिया, और वो भी मेरी छोटी बहन के साथ। जी, क्या बादल, आपने ऐसा क्यों किया? अब निधि ना सही, ये सरगम ही मुझे मेरा पोता देगी। अब बादल और सरगम का तो गठबंधन होके ही रहेगा। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े ना, मैं वो जरूर करूंगी। क्यों करोगे ना तुम दोनों गठबंधन? दुखियारी माँ तो सिर्फ यही चाहती है, इसके बाद इस घर में नन्हे मुन्ने की किलकारियां गूंजेगी। अरे बेटा, रो क्यों रही हो तुम? देखो, अब तुम दोनों का भेद खुल गया है, तो भलाई इसी में है कि हम तुम दोनों की शादी करवा दें। और निधि दीदी, ये उसकी चिंता तुम मत करो। मगर ये बताओ, मेरे बेटे के साथ रह लोगी? हाँ, रह लेंगे। अच्छा लगता है वो तुम्हें? हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं वो। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह आज क्राइम अलर्ट में लेकर आया हूं एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी। अपनों पर भरोसा ही इंसान के खुशहाल जीवन की नींव होता है, लेकिन तब क्या हो जब आप तो अपनों पर आंख बंद करके भरोसा करें, लेकिन आपको पता ही ना हो कि जिन्हें आपने सबसे ज्यादा अहमियत दी है वही अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आपकी पीठ पीछे आपके लिए खाई खोद रहे हैं। शादी के बाद सास ससुर को माता पिता का दर्जा दिया जाता है, लेकिन अगर वही सास अपनी बहू की जिंदगी बर्बाद करने पर तुल जाए तो फिर बेचारी लड़की क्या करे? जरा सोचिए, क्या कोई मां अपनी सगी बेटी के साथ कभी ऐसा करती? जिस औरत को इस समय सबसे अधिक संवेदना और प्यार की जरूरत थी, उसे तिरस्कार मिल रहा था। बुरे वक्त में बहू और पत्नी का साथ देना तो दूर, उसके खिलाफ साजिशें की जा रही थी। अरे बहू, तुम यहाँ पे रुको, मैं जरा जाके आती हूँ। क्यों, क्या हुआ बाजा? अरे पकड़ो तो थाली, वहाँ नाके पे है ना, फूल वाला है, उसे पैसा देना भूल गई। बस अभी गई और अभी आई। ठीक है, तुम रुको यहाँ।
टाइम आज का, क्राइम आज का। निधि, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आइंदा से ऐसा ख्याल कभी मेरे दिल में नहीं आएगा, और अगर आया तो मेरी जान ले लेना। बस इस बार मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं देखता हूँ, आप बैठो। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? बुरा हुआ है, तुम दोनों के लिए बहुत बुरा हुआ है। मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? मेरे कहने का मतलब तुम दोनों का भांडा फूट गया। तुम्हारी पत्नी की कत्ल के इल्जाम में मैं तुम दोनों को अरेस्ट करने आया हूँ। हमारे राइट्स हम भी अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी सुन लेंगे आपकी बात। सब झूठ बोल रहा है ये। हम सबूतों के साथ आए हैं। क्या बोल रहे हो समधन आप? वही जो मेरी बेटी ने मुझे फोन करके बोला था। निधि ने मुझे फोन करके बोला था कि सरगम और बादल का अफेयर चल रहा है। सर, इसको भी अरेस्ट कर लीजिए। रेखा जी के बयान के बाद हमने तुम्हारी फोन डिटेल और लोकेशन निकाली। तुमने क्या बयान दिया था कि जब एक्सीडेंट हुआ था तुम अपने ऑफिस में थे? झूठ। जब एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारी लोकेशन एक्सीडेंट वाली जगह पर थी। और ये लड़की जिससे तुम्हारा अफेयर चल रहा है, तो मैडम इनके साथ साथ आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। मैंने सच में कुछ नहीं किया। वो मैं अपनी आंटी के बातों में आ गई। प्यार करती हो तो उससे? बहुत प्यार करते हैं। और एक दिन अमृता आंटी और बादल ने मुझे बुलाया। ये लोग मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे। देखो, बादल मान गया है। कल का दिन निधि का आखिरी दिन होगा। लेकिन आप कैसे करेंगे? कल निधि गाड़ी के नीचे आके मरी। ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सबको लगेगा कि ये कार एक्सीडेंट है और हमारा काम हो जाएगा। फिर 3 महीने के बाद तुम दोनों की मैं शादी करवा दूंगी, ठीक है ना? प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लान भले ही अमृता का था और बादल ने मेरी बेटी निधि पर गाड़ी चढ़वाई, लेकिन ये भी उतनी ही जिम्मेदार है। अगर ये मुझे सब कुछ पहले से बता देती तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। इंस्पेक्टर साहब, इसे लेके जाइए।
मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो मुझे। रेस्टोरेंट है दोनों। छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो इंस्पेक्टर साहब, जो लेके भी चलो, किया हमारे पोते के लेके लिए, चलो। इंस्पेक्टर साहब हमने कुछ भी नहीं किया। अरे तुम भी तो बोलो रेखा। एक लड़की बच्चा पैदा नहीं कर पाई तो उसके ससुराल वालों ने उसकी बलि ही चढ़ा दी। मानो बच्चा पैदा करने के अलावा एक पत्नी और बहू का कोई वजूद ही नहीं होता है। दादी बनने की लालसा में अमृता ने अपनी इंसानियत ही खो दी और एक ऐसा गुनाह कर बैठी जिसकी सजा उसे तो मिली ही, उसका बेटा और सरगम भी कानून के शिकंजे में आ गए। यहां सिर्फ एक औरत की हत्या नहीं हुई है, भरोसे की हत्या हुई है, एक रिश्ते की और इंसानियत की हत्या हुई है। यदि अब हमारे बीच में नहीं है लेकिन उसका सवाल आज भी जिंदा है। अपने रिश्तों को संभाल कर रखिए और अलर्ट रहिए, क्योंकि आपका अलर्ट रहना ही आपको अपराध से बचा सकता है। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे एक और सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। देखते रहिए क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।